गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास का अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके सभी क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हम आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे कि 1 अप्रैल 2015 को आशा और रुचि ने क्रमशः कितनी कितनी कैपिटल लगाई, 10 लाख और 5 लाख लगाई। पूंजी लगाकर उन्होंने साझेदारी आरंभ करी है। लाभ हानि अनुपात उनका इतना है और अनुपात इसमें बांटने के लिए वो सहमत हुए हैं। साझेदारी संबंध में निम्नलिखित सूचना दी। क्या क्या दी गई है देखो। प्रत्येक साझेदार को 4,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। साझेदारों को पूंजी पर वार्षिक ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर, याद रखना यहाँ पे पराया, आहरण पर 10,000 रुपये और रुचि के आहरण पर 6,000 रुपये ब्याज चार्ज किया। यानी ये ब्याज ये निकाल के दिया है। तो उसके बाद हमें बनाना क्या है। उपरोक्त संयोजन करने से पूर्व 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में हमें कितना लाभ हुआ है, 3,50,000 रुपये। तो लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करें। हमें जिस खाते के लिए बोला जाएगा वही आपने बनाना है। ठीक है, चलो हम बनाते हैं। फिर सबसे पहले हम लाइन लगा लेते हैं। खाते का नाम लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें हमने सबसे पहले लिखना है बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ देखो 3,50,000 रुपये। तो हमने लिखना है 3,50,000 रुपये। उसके बाद मासिक वेतन हमें देना है। किसको देना है उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे प्रत्येक साझेदार यानी दोनों को देना है, आशा को भी और रुचि को भी। आशा और रुचि देना कैसे आपने, जैसे 4,000 रुपये मासिक वेतन देना है तो 12 महीनों में इसको कितना वेतन दिया जाएगा। इसी प्रकार रुचि को भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 48,000 इसको आगे और 48,000 इसको देने सैलरी के। उसके बाद ब्याज देना। ब्याज देने से पहले हमने कैपिटल देख लेनी है। आशा की और रुचि की कितनी कितनी है, 10 लाख और 5 लाख। यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 लाख और 5 लाख, इस पे कितने परसेंट है। जैसे हमने देना 8%, तो 8% लगा देना आपने इस पर। इसी प्रकार रुचि के भी लगा देना है 8/100। तो आंसर निकल जाएगा आपका। इसके आगे आपके हमें 40,000 रुपये और इसका आ जाएगा हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 80,000 रुपये। तो 8% लगाने के बाद हमने यहाँ लिखना है, इनके साथ 2 जरूर लगाना है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आशा का कितना आएगा, आशा का लिख लेते हैं और रुचि का इनके नाम के सामने लिखना है। जैसे पहले का हमारे पास आया है 80,000 रुपये, दूसरे का हमारे पास आया है 40,000 रुपये। दोनों का टोटल करके हमने अंदर दिखा देना है। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। जो आप ये वर्किंग काम करोगे ऐसे रफ में, इसके आगे अपने वर्किंग नोट लिख देना है। पेपर में भी अपने ऐसे करके दिखाना है वर्किंग नोट। उसके बाद देखो कुछ देना है। आहरण पर 10,000 रुपये और रुचि के आहरण पर और आशा के दोनों को दिया ब्याज चार्ज करना है। तो ये आपने इस साइड लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिख देना आपने नाम आशा और रुचि। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। जैसे आशा का है 10,000 रुपये और रुचि का है 6,000 रुपये। टोटल करके आपने इधर दिखाना है, ये आ जाएगा 16,000 रुपये। अब इस साइड का, बड़ी साइड का टोटल करो। बड़ी साइड में से छोटी साइड आपने माइनस करनी है। जैसे हम इस साइड का टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, हमने टोटल किया और 3,66,000 हमारे पास बड़ी साइड आ गई। अब बड़ी साइड में से हम इसका टोटल कर लेते हैं 48,000 रुपये। 48,000 रुपये तो हमारे पास आ जाता है 96,000 रुपये। हमारे पास ये बन गया और 1,20,000 और जोड़ लो इसके अंदर, तो ये बन जाता है हमारे पास 2,16,000 रुपये। यानी कि यह साइड बड़ी आ रही है और ये साइड छोटी आ रही है। तो हमने 3,66,000 में से 2,16,000 माइनस कर देना है। तो हमारे पास बच जाएगा 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने लिखना है टू प्रॉफिट कितना, 1,50,000 रुपये। और ये आशा में और रुचि में डिवाइड करना है। आशा में और रुचि में डिवाइड कैसे करोगे, उनकी रेशो देखो कितने देखिए 3:2। तो 1,50,000 को ऐसे डिवाइड करके दिखाना है अपने। इन 3:2 है
तो आपने दोनों का टोटल नीचे रखना है और आशा का निकालना है। ये रुचि का दूसरा, आशा का ऊपर रखना है। तो कैंसिल करके आपके पास आएगा, पहले वाले आशा के लिए हमारे पास आ गया 90,000 रुपये और बचा हुआ रुचि का जगह, रुचि कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो अपने यहाँ लिख के दिखाना है आशा का कितना आया 90,000 रुपये और रुचि का 60,000 रुपये, और जो बड़ी साइड है उसका टोटल आपने दोनों साइडों के नीचे लिखना है 3,66,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, अकाउंटेंसी का 12th क्लास का ये वाला ही है। इसमें हम पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमने क्या बनाना है, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, जैसे सेकंड का ए, सबसे पहला काम ही क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो 1 अप्रैल 2016 को ए और बी क्या क्रमशः पार्टनर हैं। पार्टनर्स कितने के लिए उसने कैपिटल लगाई है 60,000 रुपये, दूसरे ने लगाई है 20,000 रुपये साझेदारी शुरू कर लिया उन्होंने। और 31 मार्च 2017 को फर्म में साझेदारी संलेख में दिए गए कुछ प्रावधान है, ये संलेख में दिए गए प्रावधान है, इसका मतलब पूरे करने पड़ेंगे। इसमें क्या कहा है, जैसे 24,000 रुपये ये, और पूंजी पर ब्याज हमने 6% वार्षिक दर से देना है, और बी को 6,000 वार्षिक वेतन देना है। जिसको देना है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन दी। ए और बे ने भी कितना कितना कहा है, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये आहरण निकाला है। अब देखो यहाँ आहरण निकाला, ये ब्याज नहीं है, ये आहरण है। आहरण पर हमें ब्याज निकाल के दे रखा, देखो यहाँ पर लिखा है, इसकी पहचान ये रहेगी आपको। आहरण पर क्रमशः में 200 रुपये और 100 रुपये ब्याज लेना है। तो यह मानते हुए हम दोनों का साझेदार क्या, दोनों बराबर के साझेदार। अब इसमें रेशियो नहीं दे रखी तो उसने बोल दिया कि बराबर हम दोनों जो भी प्रॉफिट होगा उसको बराबर बांटेंगे। 31 मार्च 2017 को लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाता दोनों बनाने हमने। लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम कर लेते हैं। आपने अकाउंट बनाना है जैसे मैंने बताया था, ऊपर अकाउंट का नाम लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। अब हमने जो भी प्रॉफिट होगा पहले उसको उठाना है, कितना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। तो प्रॉफिट हमें जो दिया गया वो हमने ले लेना है यहाँ पे। तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, देखो साझेदार में जो प्रावधान दिए गए थे उनसे पहले जो प्रॉफिट है ये दिया हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है पहले भी। तो 24,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 24,000। और जिसको मासिक वेतन देना है, जैसे हमने यहाँ पे बोला गया है पूंजी पर ब्याज देना है, तो पूंजी पर ब्याज 6% देना है। तो पूंजी निकाल लेते हैं पहले कितनी है, पहले वाले बंदे की 60,000 रुपये, दूसरे वाले व्यक्ति की है 20,000 रुपये, और 6% लगाना है इस पर। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे इसको मल्टीप्लाई करो तो 3600 डायरेक्ट आता है ए का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ 2 ज़रूर लगाना आपने, कितना आ रहा है ए का, जैसे 3600 आता है। और जो बी होगा, टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो आप, जैसे आपको पता है इसके साथ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1,200 रुपये आएगा डायरेक्ट। उसके बाद हमें बोला गया है कि बी को 6,000 वार्षिक वेतन देना है, बी को 1 साल में एक बार ही वेतन देना है, तो 6,000 रुपये। तो टू बी सैलरी ऐसे लिखना है आपने। तो 6,000 रुपये आपने डायरेक्ट यहाँ लिख देना, ये अमाउंट यहाँ लिख देनी है। इसको 1,200 रुपये दी, इसको 3,600 रुपये दिया। उसके बाद देखो ड्राइंग करी है ना दोनों ने, तो ड्राइंग हमने यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे मैंने पहले ही बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होती है। ए की और बी की कितनी कितनी है, ए की है 200 रुपये और बी की है 100 रुपये। 200 रुपये और 100 रुपये यानी कि टोटल आ जाता है 300 रुपये। तब हमने बड़ी साइड को छोटी साइड में से माइनस करना, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो इधर हमारे पास आ जाता है 24,300। अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ अपने 24,300 लिखना है, और इसका टोटल कर लो, ये साइड कितनी बन रही है आपके पास, जैसे यहाँ अलग से टोटल कर सकते हो आप 3,600, 1,200 और 6,000। तो हमारे पास आ जाता है
यानी कि 10,800। अगर 24,800 इसमें से माइनस 24,300 में से 10,800 माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाता है 13,500 बच जाते हैं। तो अब ये 13,500 हमने जो पार्टनर्स हैं उनको डिवाइड करके देना है। अब यहाँ बोला गया था कि दोनों बराबर के साझेदार हैं तो हमने इक्वल कर देना है। इक्वल कैसे करोगे आप, ऐसे करना 13,500 1/2 और ऐसे ही ए को देना है और ऐसे ही बी को देना है 13,500 ऐसे ही इसको देना है। तो जैसे ही कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 67,050 67,50। तो यही हमने यहाँ पे लिख देना है टू प्रॉफिट ए का और बी का 67,50 और 67,50 और यहाँ अपने टोटल लिख देना है कितना बांटा हमने 13,500 प्रॉफिट बांटा है। बड़ी साइड दोनों के नीचे लिख देनी है, जैसे हमने यह लिखा है यहाँ पे बड़ी साइड लिखनी है 24,300। यह आपने दोनों बराबर साइडों में लिखना है, जैसे मैंने ऊपर नीचे लिख दिया तो आपने बराबर ही लिखना है। और यहाँ करने के बाद अपने अकाउंट को बंद कर देना है लाइन लगा के और इसके आगे आपने लिख देना वर्किंग नोट। ये हमने प्रोफेशन बना लिया। अब सेकंड अकाउंट बनाते हैं, उसमें कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि आपने लाइनें लगा लेनी है ऐसे। पर्टिकुलर में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो हमने पहले बनाना है पर्टिकुलर ए का अमाउंट लिखा जाएगा इधर ए और बी, ये डेबिट में होगी और इसी प्रकार क्रेडिट में पर्टिकुलर ए और बी। सबसे पहले हमने लिखना है यहाँ पे बाय BD बैलेंस। BD का बैलेंस का मतलब होता है ब्रॉड डाउन बैलेंस, यानी कि हमने सबसे पहले उन्हें कैपिटल लिखनी। कैपिटल देखो यहाँ 60,000 रुपये और 20,000 रुपये, तो हमने पहले लिखना ए का 60,000 रुपये और बी का 20,000 रुपये। ये अब बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है बाय इंटरेस्ट। हमने यहाँ निकाला, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले वाले का 3600 आया था और 1200 आया था, तो यहाँ 3600 लिखना है हमने और 1200 लिखना है। उसके बाद हमने जो सैलरी वगैरह दी थी, जैसे बी को सैलरी दी थी, बी की सैलरी भी आपने यहाँ कैपिटल में लिखनी है। देखो यहाँ पे 6,000 थी तो बी को और यहाँ लिख देनी है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग यहाँ डेबिट में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग। ड्राइंग कितनी थी, ए की कितनी है, जैसे कि ए की ड्राइंग यहाँ लिखी हुई थी 6,000 रुपये और 4,000 रुपये, तो यही हमने लिखना है 6,000। जैसा कि आपने पहले देखा था, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग हमने यहाँ से उठाई है, आपकी बुक में यहाँ पे लिखी हुई। अलग अलग बुक में क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा आपको, जैसे 6,000 रुपये थी, यहाँ 4,000 रुपये थी। इसी पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया हमें 200 रुपये और 100 रुपये, ये पार्टनर से लेना होता है, तो हमने अपने क्वेश्चन में ऐसे लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या करना है, बड़ी साइड को छोटी साइडों में से माइनस करना है, यानी ए वाली साइड को ए वाली में से और बी वाली को बी वाली में से। उसके बाद जो पार्टनर को हमने प्रॉफिट दिया था वो भी लिखना है बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें आया था 67,50 इसमें आया था और 67,50 इसमें आया था। तो टोटल कर लेना, हमारे पास टोटल आ जाएगा 70,350 इस साइड का आ जाएगा और 33,950 इस साइड का आ जाएगा। तो हमने इसमें से माइनस करना है, तो हमारे पास इस साइड बचेगा CD बैलेंस, यानी कैरी डाउन बैलेंस बोलते हैं इसको। तो कितना कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा इस बड़ी साइड में से माइनस करके आपके पास बचेगा यहाँ पे 64,150 और दूसरी का बचेगा 29,850। और जो बड़ी साइड है वो दोनों के नीचे लिखनी है, जैसे ए वाली ए के नीचे लिखनी है 350 और 33,950। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो भी आप मतलब वर्किंग काम करेंगे उसके आगे अपने वर्किंग नोट लिख के हेडिंग लाइन डाल देनी है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने खुद सॉल्व किया है।